So in this revision class, first doubt, that is, we are given with two fraction. One is 5/9 and the other one is 30/54. हम लोगों को बताना है कि क्या ये फ्रैक्शंस इक्वल हैं दोनों. तो हम क्या करेंगे, देखो 5/9 ये वाला तो किसी एक टेबल से कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि 5 और 9 किसी के भी सेम टेबल में नहीं आते. तो हम ये सबसे लोवेस्ट टर्म है ऑलरेडी. ठीक है, ये वाली टर्म क्या है, लोवेस्ट. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, इसको सिंपलेस्ट भी बोलते हैं हम, सिंपलेस्ट फॉर्म. तो अगर हमें चाहिए 30/54 की सिंपलेस्ट फॉर्म, तो देखो 2 से कैंसिल आउट करता हूँ. 2 से 30 को डिवाइड करेंगे हमें 15 मिलेगा जब मैं 2 से 30 को डिवाइड करूँगा. अब मैं 2 से 54 को डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, 27. अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा पर 3 से हो जाएगा. देखो 3 5 जा, 3 9 जा. तो देखो जब मैंने 30/54 को कैंसिल आउट किया है ना, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 5/9. देखो 30/54 को कैंसिल आउट करने पे 5/9 आ रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट, इसका क्या मतलब है, देखो ये भी 5/9 था और ये कैंसिल आउट होने के बाद 5/9 आ रहे हैं. दैट मीन्स बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्वल. ये दोनों फ्रैक्शन क्या हैं, इक्वल हैं. तो हमें यही बताना था कि ये फ्रैक्शन इक्वल हैं या नहीं है. Okay, now see one thing. We are given with 2/7 equal to 8 box. हाँ, ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, 2/7 इक्वल टू 8 box, और हमें इस बॉक्स को फिलअप करना है. अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2 से हमें क्या मिला, 8. तो 2 से 8 कैसे मिला होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट कि 2 से 8 मिलने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई बाय 4 किया होगा. तो इसका मतलब 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो. 7 को 4 से करोगे तो कितना आएगा, 28. तो ये हमारा आंसर आ गया है. बस यही सोचना है इसमें. देखो एक बार HCF को भी देखो कैसे फाइंड आउट करना है. HCF हम पहले ये सब डिलीट कर देते हैं. ओके सर हमें फर्स्ट चैप्टर से एग्जाम लिखना है. ओके, देखो HCF कैसे फाइंड आउट करना है. लेट्स सी हाउ टू फाइंड HCF. देखो इफ़ वी आर गिवन विद एनी टू नंबर, कोई भी दो नंबर हम लोगों को देते हैं. सपोज वी आर गिवन विद 24 एंड 36. दीज टू नंबर्स वी आर गिवन विद. सो टू फाइंड HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, व्हाट वी विल डू, वी विल टेक 24. okay, then I will do the prime factorization. 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा. सो देखो मैंने जब प्राइम फैक्टर्स किया 24 का, बट आई एम गेटिंग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. नाउ आई विल डू द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36. 36 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं. सो आई विल बी गेटिंग 18 9 3 3 जा, 3 1 जा. सो आई एम गेटिंग 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. This is what I am getting after doing the prime factors of 24 and 36. देखो प्राइम फैक्टर जब 24 का किया ये मिला, प्राइम फैक्टर 36 का किया ये मिला. नाउ वी हैव टू फाइंड HCF. HCF फाइंड आउट करना है ना. सो वी विल टेक आउट कॉमन थिंग्स. सी 1 2 इट इज देयर, 1 2 इज हेयर, सो आई विल बी राइटिंग 2 मल्टीप्लाई. अब मैं दूसरा कॉमन, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सो आई विल बी राइटिंग अगेन 2. नाउ अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 है बट इसमें 2 नहीं है, सो वी विल नॉट बी टेकिंग, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं है, दोनों में होना चाहिए. नाउ वी विल सी 3. यहाँ पे 1 3 इज देयर, इसका पार्टनर भी यहाँ पे है. देखो पार्टनर अगर है ना, देखो इन दोनों के पार्टनर्स हैं, ये भी पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं. नाउ सी दीज आर ऑल्सो पार्टनर्स, बट सी अब इस वाले 3 का कोई पार्टनर नहीं बचा है, सो वी विल टेक ओनली दिस 3. सो व्हाट विल बी द HCM, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. दिस 12 विल बी योर HCF. इफ़ यू आर हैविंग अ क्वेश्चन लाइक दिस, -3 प्लस -6 और फिर यहाँ पे डैश दिया हुआ है एंड -3 माइनस -6 लाइक दिस, वट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेल वेदर द लेफ्ट हैंड साइड, सी ये डैश के लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो डैश है ना यहाँ पे ये वाला, इसके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है और ये इसका राइट हैंड साइड पार्ट है. सो यू हैव टू लुक बोथ द पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते, ठीक है. अब देखो अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर कुछ साइन नहीं होता है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, प्लस.
कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, अगर हमारे पास एक प्लस है एक माइनस है तो वो क्या हो जाता है, माइनस। माइनस। सो इट विल बी प्लस माइनस, ये -3 आएगा। और यहाँ पे देखो फिर से ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस फिर से क्या हुआ, -6। तो देखो, और अब ये दोनों देखो क्या हो गया, दिस बोथ दीज टू, लुक एट दीज टू नाउ, -3 -6, आई एम हैविंग हियर -3 -6, so minus minus it will be plus, so that means 6 plus 3 will be 9, but sign will be of what, sign किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 6 जो है वो एक बड़ा नंबर है 3 से, और उसके सामने क्या साइन है, माइनस, तो साइन हम लगाते हैं नंबर के अकॉर्डिंग। नाउ वी विल लुक एट द राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, वी विल टेक प्लस, सो प्लस माइनस इट विल बी -3। देन सी, दिस इज माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके क्या बनता है, प्लस। सो नाउ वी विल बी 6 -3, देखो 6 प्लस का है 3 माइनस का, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, सो 6 में से 3 गया, 3 बचा। अब देखो एक तरफ हमारे पास -9 है और एक तरफ हमारे पास +3 है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, -9 या 3, 3 इज ग्रेटर ना, सो वी विल टेक 3 इज ग्रेटर देन -9, क्योंकि -9 से बड़ा कौन है, 3 है। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन, हाँ एक बार इसको भी ध्यान से देखो सब। द क्वेश्चन इज अबाउट दैट राइट द फ्रैक्शंस फ्रॉम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, 2 से 12 तक सब नंबर्स लिख देते हैं, 2 3 4, सॉरी दिस इज 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि 2 से 12 तक सारे नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, 2 से 12, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम, उनमें से कितना फ्रैक्शन जो है प्राइम नंबर्स हैं। सो विच ऑफ द नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, देखो ये 2 जो है प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 है, ठीक है, देन 7 इज प्राइम, देन 11 इज प्राइम। सो टोटल हमारे पास देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल, टोटल कितने नंबर से हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर्स हैं 11, और उनमें से प्राइम नंबर्स कितने हैं, प्राइम नंबर्स हैं 5, तो फ्रैक्शन क्या आएगा, 5/11, 5/11। क्यों आया 5/11, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है फ्रैक्शन लिखते वक्त टोटल नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है और जो रिक्वायर्ड होता है वो ऊपर। सो दैट विल बी आवर आंसर। नाउ यू आर हैविंग दिस क्वेश्चन -7 इन ब्रैकेट, देन -8, देन -25 इन ब्रैकेट। देखो अभी मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता है तो हम प्लस कंसीडर करते हैं, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7। फिर ये हमारे पास है -8, क्योंकि ये तो ब्रैकेट में नहीं है तो हम एज इट इज लिखेंगे, वैसे ही लिखना है -8। अब यहाँ पे देखो ये है माइनस और ये भी है माइनस, और जब 2 माइनस होते हैं तो 2 माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो ये आ गया 25। अब देखो मैं ना पहले किसको सॉल्व करने वाला हूँ, मैं सॉल्व करूँगा सिर्फ इन दोनों को, देखो इतना क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ मैं पहले। देखो ये है -7 और एक है -8, जब हम बात करते हैं -7 और -8 दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस मिलके क्या बना देते हैं, प्लस। तो 8 + 7 कितना आ गया, 15, 8 + 7 क्या आया, 15, बट साइन क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर के सामने जो साइन है वो माइनस है। और +25, प्लस में क्या है, 25। अब देखो एक हमारे पास माइनस है और एक प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस होता है, तो 25 में से 15 माइनस होगा तो कितना बचेगा, दैट विल बी 10, और प्लस का 10 बचेगा या माइनस का, इट विल बी +10। क्यों, क्योंकि 25 बड़ा है 15 से, तो दैट विल बी आवर आंसर। देखो नाउ वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना, हमें निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, 3/5 का 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसमें उसने बोल दिया है डेनोमिनेटर कितना आना चाहिए, डेनोमिनेटर 20 आना चाहिए। तो डेनोमिनेटर हमारे पास अगर 20 आना चाहिए तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 5 को 4 से, तो इसका मतलब हम
हम 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Four 4 का। से। 3 4 जा Four 12। का। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 12/20। ये हमारा आंसर आ गया है, दैट्स ऑल। इफ़ यू हैव टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, व्हाट यू विल डू? देखो हम कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं सबसे पहले ना। मैं कहता हूँ मेरे पास एक फ्रैक्शन है यहाँ पे, सपोज करो 3/5, और मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है? 3/5 ऑन नंबर लाइन। सो हाउ आई विल बी रिप्रेजेंटिंग? देखो आई विल ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन में ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, ठीक है? आई विल टेक नंबर्स ऑन इट, मैं इसके ऊपर कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, लाइक 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो मुझे क्या चाहिए? 3/5, तो मैं सबके नीचे ना 5 लगाऊंगा। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। देखो अब हमें अपना नंबर मिल गया है। वी कैन रिप्रेजेंट आवर नंबर 3/5। सी दिस वन, आई एम putting it in box and here it is 3/5. So this is how you will be representing numbers on number line. जमाल के पास है 80 टोटल नंबर ऑफ पेंसिल। सी इन द क्वेश्चन व्हाट वी आर गिवन विद, रमेश के पास है 20 पेंसिल्स टोटल, शीला के पास 50, जमाल के पास 80। नाउ हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट? कितनी कितनी बची हुई हैं या कितना उन्होंने यूज? आगे क्वेश्चन रीड करूँ। Sir, Ramesh up 10 pencil. रमेश यूज 10 पेंसिल या हैव? Ramesh used up 10 pencils. हाँ देखो इसने यूज कितना कर लिया है? 10 पेंसिल्स यूज की। शीला ने कितनी यूज कर ली है? हाउ Sir, मेनी? 25 pencils. 25। एंड जमाल ने 40 pencils. 40 पेंसिल। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? Sir, which fraction did each us a check ओके if देखो अब इसमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन कि किसने कितना कितना यूज किया। देखो इसके पास टोटल 20 थी, 10 यूज की, सो इसने किया 10/20, तो इट विल बी 0 से 0 कैंसिल। हाउ मच इट विल बी? 1/2। देखो रमेश ने जो फ्रैक्शन यूज किया, कितना यूज किया? 1/2। अब शीला के लिए देखो, शीला के लिए यूज कितनी की? 25। टोटल कितनी थी? 50। सो 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, फिर 5 1 जा 5 2 जा, तो इसका भी फ्रैक्शन कितना आया? 1/2। 1/2. ठीक है, फिर थर्ड वन 40/80, सो 0 to 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, इसका भी कितना आया? 1/2। दैट मीन्स all three have used 1/2 of the fraction. In this question it is asking कि इनमें से ना हमारे पास देखो 4 नंबर्स हैं यहाँ पे। फ्रॉम दीज नंबर्स विच नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 8? ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से और 8 से डिवाइड हो रहा है? विच नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 8? ओके 4 और 8 से डिवाइड होना चाहिए नंबर। तो देखो मैंने तुम लोगों को जब डिविजिबिलिटी टेस्ट कराया था, मैंने बताया था कि किसी भी नंबर की अगर एन डिजिट जो है ओड है, दैट मीन्स वो डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 8 से। सो दैट मीन्स ये वाला तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है डिवाइड। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 572 को, क्या ये डिवाइड हो जाएगा? 572 जब हमें 4 से चेक करना है ना, तो इसकी बस लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करेंगे हम। 72 इसको डिवाइड करके देखो 4 से, 4 1 जा 4, 3 2, 4 8 जा 32, सो दैट मीन्स कितना आ रहा है? 18। तो ये डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4, इट इज डिविजिबल बाय 4, 4 से हो रहा है वो। नाउ वी विल डिवाइड इट बाय 8, क्योंकि 3 डिजिट्स को चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स, और इसके पास तो टोटली 3 डिजिट्स हैं। 572 डिवाइडेड बाय 8, सो इट विल बी 8 7 जा 56, देन 1 2, 8 1 जा 8। देखो ये डिवाइड नहीं हुआ, दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 4 से डिवाइड हो रहा है बट नॉट डिविजिबल बाय 8। नाउ हम इसको चेक करेंगे, इस वाले नंबर को। आई विल टेक लास्ट 2 डिजिट, पहले 2 लास्ट वाली डिजिट्स को चेक करूंगा मैं। सो इट विल बी 52। 52 को किससे करना है? 4 से। सो 4 1 जा 4, 1 2, 4 3 जा
12। यस इट इज, ये कंप्लीट नंबर जो है ये वाला, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय, डिविजिबल बाय 4। अब हम इसको 8 से चेक करेंगे, तो 8 से कैसे करते हैं, इसकी लास्ट 3 डिजिट को लेके। लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं, 352, 352। इसको 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा 32, ठीक है, देन 3 2, 8 4 जा 32। देखो हो गया ये तो डिवाइड, तो ये डिविजिबल है 4 से भी, एंड ऑल्सो इट इज डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8। अब करते हैं 6000 को चेक। डिवाइड करना है सर, ये क्वेश्चन सिर्फ डिवाइड करने के लिए ही है। अब चेक करेंगे 6000 को, तो देखो इसके 6000 का डिविजिबल टेस्ट कैसे करेंगे 4 एंड 8 से। देखो लास्ट की 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स 0 है ना, अगर लास्ट की किसी भी नंबर में 2 से ज़्यादा डिजिट्स अगर 0 होती है ना, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 8। कोई भी ऐसा नंबर जिसकी लास्ट डिजिट्स 2 डिजिट्स 0 हैं तो 4 से डिविजिबल, अगर 3 डिजिट्स 0 हैं तो 4 और 8 दोनों से डिविजिबल है वो। अब देखो यहाँ पे ना मेरे पास ये जो क्वेश्चन है -6724, ये कह रहा है कि इस डैश को फिलअप करो सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जो ये नंबर है ना ये डिविजिबल होना चाहिए बाय 3 से। नाउ जब हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था, व्हेन वी हैव डन द डिविजिबिलिटी टेस्ट, हमने क्या सीखा था कि द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। सो आई विल ऐड ऑल द डिजिट्स, 6 + 7 + 2 + 4। सो 7 + 6 इज 13, 13 + 2 इज 15, 15 + 4 इज व्हाट, 19। हमारे पास आ रहा है 19, बट सी हम 19 जो है वो नॉट डिविजिबल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना 19 के साथ देखो क्या ऐड करने पे वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इफ़ वी विल ऐड 2, देखो हम यहाँ पे 2 ऐड कर सकते हैं। 19 + 2 हाउ मच वी आर गेटिंग, 21। yes this 21 is what, it is divisible by 3, so that means I can fill 2 in this blank space। मैं इस स्पेस में क्या फिल कर सकता हूँ, 2। और क्या कर सकता हूँ, 19 प्लस इफ आई एम एडिंग 5, then 19 + 5 is what, 24। so that means it is again divisible, so I can also put 5 here। मैं 2 पुट कर सकता हूँ, 5 पुट कर सकता हूँ। देन 19 प्लस वट आई कैन पुट, 9। 19 + 9 इज हाउ मच, इट इज नो 19 + 8, यू हैव टू पुट 19 + 8, इट विल बी 27। सो देखो अगर मैं 8 पुट करूंगा तब भी, बट उसने पूछा था कि मैक्सिमम और मिनिमम बताओ कि हम मिनिमम क्या पुट कर सकते हैं और मैक्सिमम। तो मिनिमम हम 2 पुट कर सकते हैं और मैक्सिमम क्या पुट कर सकते हैं, 8 पुट कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या पुट की मैंने, 2, और लार्जेस्ट डिजिट 8। वैसे मैं 3 डिजिट्स पुट कर सकता हूँ, 2 5 एंड 8, बट आई विल बी पुटिंग ओनली 2 and 8 बिकॉज वी हैव टू पुट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। ओके लेट्स सी दिस वन। देखो हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है 36/48 एंड वी वांट आवर न्यूमरेटर 9। हमें न्यूमरेटर चाहिए 9 और साथ में डेनोमिनेटर बताओ क्या आएगा। ए पार्ट करा रहा हूँ मैं जिसमें हमें न्यूमरेटर 9 चाहिए। तो देखो पहले मैं ना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना शुरू करूँगा। 36/48 है ना, मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ। 2 1 जा 2 8 जा, 2 2 जा 2 4 जा। देखो मैंने 2 से कैंसिल किया तो हमारे पास 18/24 बन गया। अब फिर से 2 से करता हूँ, 2 9 जा 2 1 जा 2 2 जा। तो देखो जब हमें 9 चाहिए ना, जब हमें 9 चाहिए तो हमें 48 से क्या मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग 12। अब मैं फिर से डिवाइड करूँगा, 3 3 जा 3 4 जा। अब देखो अगर मेरे पास न्यूमरेटर 3 आएगा तो डेनोमिनेटर 4। एक बी पार्ट में उसने बोला है कि डेनोमिनेटर आना चाहिए 24। तो अगर डेनोमिनेटर देखो यहाँ पे, अगर डेनोमिनेटर हमारा 24 आ रहा था, ये डेनोमिनेटर था 24, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा न्यूमरेटर क्या आ रहे हैं, 18। ये न्यूमरेटर आ रहे हैं। तो तुम बस कैंसिल आउट करोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। ओके नाउ सी दिस वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाउट है वो है कि अगर हम एक क्लॉक के अंदर, सपोज आई एम हैविंग अ क्लॉक दिस वन, ओके, देन इफ़ आई एम मूविंग फ्रॉम 12, यहाँ पे मेरे पास है 12,
और आई विल बी मूविंग फ्रॉम 12 to 9, मैं 9 तक मूव करूँगा, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 6। 4. ओके, सो देखो पहले मेरे पास जो आवर हैंड है, मान लो वो था मेरे पास कहाँ पे, 12 पे, ठीक है, पहले 12 पे था। तो 12 से जब मैं कंप्लीट करूँगा 3 तक, तो कितने राइट एंगल, 1 राइट एंगल। 3 से 6 पे 2 राइट एंगल, 9 पे आके 3 राइट एंगल्स। सो दैट मीन्स टोटल आई विल बी कंप्लीटिंग 3 राइट एंगल्स। और टोटल कितने राइट एंगल्स बनते हैं 12 से 12 तक जाने में, 4 राइट एंगल्स। सो एंड आई एम कंप्लीटिंग 3 ऑफ देम। सो व्हाट फ्रैक्शन आई विल बी राइटिंग, फ्रैक्शन क्या आएगा, फ्रैक्शन विल बी 3/4। दिस विल बी आवर फ्रैक्शन। क्योंकि देखो हमारे पास टोटल जो हैं कितने राइट एंगल्स बनते हैं, टोटल राइट एंगल्स जो हमारे पास बनते हैं वो बनते हैं 4, ठीक है, टोटल 4 राइट एंगल्स, 1 2 3 4। लेकिन हम कवर कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 12 to 9, हम 9 तक जा रहे हैं क्लॉकवाइज। दैट मीन्स हाउ मैनी राइट एंगल्स आई एम कवरिंग, 1 2 3, है ना, टोटल 4 हैं लेकिन मैं सिर्फ 3 कवर कर रहा हूँ, तो 3 out of 4। सो दैट विल बी आवर आंसर। नाउ द डाउट क्लास इज ओवर, सो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग इन नेक्स्ट क्लास।